नमस्कार दोस्तों, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर पर बात करने के लिए एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। और दोस्तों बता दें कि बिहार के सबसे लोकप्रिय और चर्चित नेताओं में से शुमार तेजस्वी यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है राघोपुर से। और राघोपुर वो हॉट सीटों में से एक है जिसपे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे थे। और प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि वे तेजस्वी यादव को इस तरह मजबूर कर रहे थे कि वे अपने लिए दूसरे सीटों का चयन करें। और वे बोल रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनका हाल ऐसा हो जाएगा जैसे संसदीय चुनाव लड़ने के वक्त राहुल गांधी का हुआ था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहुल गांधी वहां से चुनाव हार चुके थे और सेम वैसा ही कंडीशन वे बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव का हो जाएगा राघोपुर में। मगर दोस्तों राघोपुर उन सीटों में से एक है जहां जो तेजस्वी यादव या फिर कहा जाए तो महागठबंधन का गढ़ है। और वे जो वहां की जनता है उनका भी मानना है कि वे मुख्यमंत्री चुनते हैं बिहार के लिए, वे नेता नहीं चुनते हैं। वहां से लालू यादव चुनाव लड़ चुके हैं, राबड़ी देवी चुनाव लड़ चुकी है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पिछले समय वहां से विधायक भी रह चुके हैं। वहां से विधायक बनने के बाद ही वे सरकार में जब आए तो उप मुख्यमंत्री बने। तो इस बार लोग वहां का मूड बना चुके थे कि वहां जो मतलब मुख्यमंत्री चुनेंगे, और तेजस्वी यादव को चुनने के लिए वहां के लोगों का जमीनी जो हकीकत है वो इस तरह का था। फिलहाल प्रशांत किशोर मतलब पिछले दिनों वहां गए, वहां के मतलब जमीनी हकीकत को जाना, भापा और यह प्लान तैयार किया कि उनका हो ना हो कहीं उस सीट पे ऐसा ना हो जाए कि मतलब उन पे दाग लग जाए। क्योंकि अगर वे चुनाव हारते हैं तो वे पहले ही चुनाव बिहार में लड़ते और वे राघोपुर से लड़ने जा रहे थे। और राघोपुर का जनता का मानना था कि वे वहां से चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव वहां मुख्य दावेदार में से एक है और वे महागठबंधन की सबसे हॉट सीट है और सबसे मतलब विश्वासजनक सीट है, जहां से आरजेडी वहां से चुन करके आती है। तो तेजस्वी यादव को वे चैलेंज किए, उस चैलेंज से कहीं ना कहीं वो पीछे हटे और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वे अपना हथियार डाल चुके हैं और वहां से उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया। आज जो जनस्वराज का वहां से नया कैंडिडेट है, जो जदयू से जनस्वराज में आए थे, उन्हें प्रशांत किशोर ने टिकट दिया और वे खुद ही किनारा हो गए। और तेजस्वी यादव का जनसैलाब इस तरह उमड़ा दोस्तों कि आज सारे मीडिया चैनल पे ये बात का चर्चा चलने लगा। जैसे ही तेजस्वी यादव वहां से नामांकन दाखिल करके पटना पहुंचे, सारे मीडिया चैनल जो चलाने लगे, सब पूरे बिहार को लगा कि हाँ वाकई में प्रशांत किशोर किसे चैलेंज करने जा रहे थे, क्योंकि बिहार के भी सबसे लोकप्रिय नेता है, बिहार के सबसे पॉपुलर नेता है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि वे सरकार बनाने के दावा कर रहे हैं। बिहार में सरकार बनाने के मजबूती के साथ वे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट से और अपने भाषणों के अनुसार भी उन्हें भाषण देते हैं तो भी उसमें भी इस बातों का चर्चा करते हैं कि वे दवाई, कमाई, रोजगार, इन सारे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। वे अनर्गल बातों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, वे किसी को चैलेंज करने में विश्वास नहीं रखते हैं। वे बिहार में विकास की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं और बिहार में रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं। उनका कहना है कि वे पेंशन बढ़ाएंगे, बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिहार में आधुनिक विद्यालय होगा जिसमें बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों इन सारे मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार काफी मतलब महागठबंधन का मजबूत दावेदारी है और इस बार कहीं ना कहीं लोगों को अंदर मन भी हो चुका है। और जैसा कि माहौल आज राघोपुर में देखने को मिला, जिस तरह का वहां पे जनता का जनसैलाब का मतलब वहां पे इकट्ठा हुई, उन सब बातों को नजर में रखकर यह कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव काफी मजबूत स्थिति में है। मगर इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर में एक और बात की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि महागठबंधन में एक दल है जो आज महागठबंधन की टूट हुई है दोस्तों। कहा जाए तो एक दल है जो आज महागठबंधन से अलग हुई है, आरएलजेपी, जो रालोसपा जो है, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, वो आज मतलब महागठबंधन से अलग हो गए हैं और वे अपना अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब खबर ये भी है कि वो हो सकता है एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उनके साथ गठबंधन में 10 सीटों पर चुनाव अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये बात है। और एक और बात आई बीच में कि सूरजभान सिंह जो एलजेपी के उस समय के नेता हैं, जिस समय चिराग पासवान नहीं, उस समय उनके पिताजी उस पार्टी को बनाए थे और उन्होंने उस समय से उनके मजबूत कार्यकर्ता, मजबूत नेता में से एक थे। वे आज आरएलजेपी जो पार्टी के एलजेपी की जब टूट हुई थी तो वे चले गए थे आरएलजेपी के साथ, जो पशुपति कुमार पारस के साथ, और अपना उनके साथ पार्टी में थे और चुनाव लड़ना चाह रहे थे। मगर जब पार्टी टूटी तो वे उस पार्टी से इस्तीफा दे करके बात यहाँ तक आ रही है कि वे महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं
और महागठबंधन में शामिल उनको इसलिए भी होना है क्योंकि तेजस्वी यादव का गणित यहाँ भी सेट है कि सूरजभान सिंह को हो सकता है कि वे मोकामा से टिकट दे सकते हैं। मोकामा वही सीट है दोस्तों जहां से नीलम देवी और बिहार के चर्चित विधायक में से एक सुमार अनंत सिंह वहां से मतलब चुनाव लड़ते हैं। उनका फील्ड है, उनका विधानसभा है, जिस विधानसभा से 2005 के बाद से लगातार विधायक चुनकर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जब विधायक चुनकर जब वो आए थे पिछले दफा, तो वे आए थे आरजेडी के सिंबल से, और जब फ्लोर टेस्ट के समय उससे पहले अनंत सिंह मतलब विधायक थे आरजेडी से, और जब उन्हें सजा हो गई तो वे उनका विधायकी चला गया, तो फिर उनकी वाइफ वहां से चुनाव लड़ी नीलम देवी, और नीलम देवी आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ी और जीतकर मतलब महागठबंधन में थी। उस समय जब फ्लोर टेस्ट हुआ, पिछले समय जब फ्लोर टेस्ट हुआ था, उस वक्त वे जेडीयू की तरफ चली गई। फ्लोर टेस्ट में जेडीयू की तरफ चली गई और जेडीयू ने वहां से फिर से मोकामा से मतलब ललन सिंह का मुक्ता जोड़ था, और अनंत सिंह वहां से उम्मीदवारी अपना दावेदारी कर चुके हैं और नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। जेडीयू वहां से उन्हें उम्मीदवार के तौर पे दे चुकी है उम्मीदवारी उनका। मगर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि वहां पे मजबूत दावेदार के तौर पे सूरजभान सिंह, जो कि 2000 ईस्वी में लगभग 2000 के आसपास में वे विधायक थे वहां से, और आरजेडी उन्हें टिकट दे सकती है उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि पिछले समय जब तेजस्वी यादव वहां गए थे तो वे अपना जनसलाब, वहां जो जनसलाब जुटा था आरजेडी का, उसमें उन्होंने अपना पूरा दमखम ताकत लगाकर लोगों से यह अपील किया था कि वे इस बार महागठबंधन के विधायक को चुने, महागठबंधन की सरकार बनाए, और वे कलम बांटेंगे। कलम बांटे भी थे, कलम बांटते हैं, कट्टा नहीं बांटते हैं दोस्तों। वे वहां पे घुड़सवारी किए और अपना वर्चस्व जो है वहां पे कायम किए। दोस्तों इन सारे गणित को तेजस्वी यादव पहले ही सेट कर चुके हैं, और पहले ही सेट कर चुके थे, और इन सीटों पर हो सकता है कि सूरजभान सिंह को आगे वे रख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों एक और बात पर चर्चा करना चाहेंगे, जो कि है कि जनस्वराज अपना काफी मजबूत दावेदारी रख रही थी। बहुत कम समय में मतलब ऊपर आई हुई पार्टी है जो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है इसमें बिहार में, और वे तेजस्वी यादव को जिस तरह से चैलेंज किए थे वे पीछे हट चुके हैं। और आपको बता दें कि इस समय प्रशांत किशोर का सारा गुना गणित समझ में आ चुका है, और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं हथियार डाल चुके हैं। उनको डालना इसलिए भी पड़ गया है दोस्तों, वहां से हथियार डालना इसलिए भी पड़ गया क्योंकि वे वहां का जन सैलाब को देखे, वहां के जमीनी स्तर को देखे, जैसा कि आपको वीडियो में बता ही चुके हैं। दोस्तों प्रशांत किशोर एक गणितज्ञ हैं, वे गणित और आंकड़ों पे ज्यादा मतलब विश्वास करते हैं, वे आंकड़ा ज्यादा सेट करते हैं। उनका आंकड़ा काफी मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है कि उनका आंकड़ा सेट होता है तो हर चीज उस आंकड़े के अनुसार ही होता है। तो वे अपना आंकड़ा सेट करते रह गए वहां से, और तेजस्वी यादव ने वहां से अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया और मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में लगभग कहा जाए तो सारे सीटों का भी लगभग अंदर की बातें की वो सीट तय हो चुकी है, और हो सकता है बहुत जल्दी सारे सीटों पर भी दावेदारी और अनाउंसमेंट हो जाए। फिलहाल अभी बिहार में कोई भी सीटों के बात करें तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें सीटों का अब कोई ये है कोई घमासान मचा हुआ है। सारे सीटों पर लगभग कैंडिडेट फाइनल के तौर पे चली गई है। सारे हो सकता आज जदयू ने अपना लिस्ट जारी भी किया और अपना उम्मीदवार उतार भी दिए हैं फील्ड में, मगर एनडीए में एक चीज का और मतलब ये है पेंच फंसा हुआ है कि हो सकता है वहां से नीतीश कुमार अभी नाराज कुछ है, क्योंकि वे 10 सीट ऐसा चाहते हैं उतारना जिसपे उनका एलजेपी जो है, जो एलजेपी आर है चिराग पासवान की पार्टी, उनके खाते में वो सीटें जा चुकी है, जिसपे 10 सीट पर जदयू अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, एलजेपी आर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। इस पे थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है, मगर बाकी सारे गुनागणित बिहार के अब सेट हो चुके हैं। बिहार में कम समय बचा हुआ है चुनाव के लिए, और चुनाव बिल्कुल सर पे है, बिल्कुल सामने है चुनाव, और नामांकन जारी हो चुका है, सारे लोग नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो अभी बहुत कम समय बचा है, मगर सब कुछ सारे गुनागणित सेट हो चुका है। और जो लोग भी ये कयास लगाते दिख रहे थे कि हाँ बात टूट हो सकती है, एनडीए में टूट हो सकती है, नीतीश कुमार फिर से कहीं पाला बदल सकते हैं, बहुत सारे मीडिया चैनलों पे इस बात का खबर चला भी, मगर इन सारे बातों पे अब पर्दा डल चुका है, इन सारे बातों को ठंडे रास्ते में भेजा जा चुका है। और अभी फिलहाल जो नया चेहरा है बिहार में, वो नए चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसपे बहुत सारे दल जो है भरोसा जता रहे हैं, और काफी मजबूती से हर दल अपना चुनावी रणनीति बना रही है और लड़ रही है। दोस्तों अभी बहुत कुछ इस चुनाव में बचा हुआ है,
आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाइव मतलब लगातार अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।